अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पनामा के वज़ीर ख़ारजा 5 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए। कई आला सतही इजलासों में लेंगे हिस्सा। उर्दन में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीका ने ईरान पर किए नए फ़िज़ाई हमले। अमेरिका ने तलबा के वीज़ा क़वानीन में की तब्दीली। गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने का निज़ाम ख़त्म। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश से तबाही। पूंछ में अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक। पीवी सिंधु ने जापान ओपन खिताब जीता। फाइनल में आकाने यामागुची को दी शिकस्त। और तूफान बावी चीन से टकरा गया। 17 लाख से ज़्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जमहूरिया पनामा के वज़ीर ख़ारजा आज से 5 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुँच गए हैं। उनके इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने उनका इस्तक़बाल किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पनामा के वज़ीर ख़ारजा का नई दिल्ली आमद पर दिली खैर मक़दम है। हिंदुस्तान और पनामा के दरमियान करीबी शराकतदारी है जो मुश्तरका इक़दार, बाहमी मफादात और खैर सगाली पर मबनी है। वाज़ेह है कि पनामा के वज़ीर ख़ारजा का हिंदुस्तान दौरा 19 से 23 जुलाई तक होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ी फ़िदाई मुहिम शुरू कर दी है। एक सरकारी बयान में सेंट्रल कमांड ने कहा है कि कमांडर इन चीफ की हिदायत पर अमरीकी अफवाज ने ईरान के खिलाफ नए फ़िज़ाई हमले शुरू किए हैं। उन हमलों का मकसद आबनाए हुर्मज़ में तिजारती जहाज़ रानी को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कम करना है और इस्लामी इनक़लाबी गार्ड फोर्स यानी कि JIR गार्ड कोर पर हमला करने वाले अमरीकी फ़ौजी दस्तों को फौरी और सख्त सबक देना है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे की बार बार खिलाफ वर्जी से ज़ाहिर होता है कि अमरीकी सदर के दस्तखत बेवाक़त और बेमाना है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक अपनी तहरीरी बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि आज एक बार फिर अमरीका ने अपना हकीकी चेहरा दुनिया के सामने ज़ाहिर कर दिया है। जराइम और वादा खिलाफियों का ये सियाह बाब अमरीका की बेईमानी, गैर माकूल रवैये, नाकाबिल एतमाद होने और बदनीयती का एक और नाकाबिल तरदीद सबूत है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि जबर, आमिराना तर्ज अमल और जुल्म अमरीका के नज़रिए और पॉलिसी का नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है। अमरीका की ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर मुल्की तलबा के वीज़ा क़वानीन में बड़ी तब्दीली करते हुए दहाइयों पुरानी डाइवर्जन ऑफ स्टेट निज़ाम ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। नए कानून के तहत अब तलबा और एक्सचेंज विजिटर गैर मुअय्यना मुद्दत तक अमरीका में नहीं रह सकते। उन्हें अपने तालीमी प्रोग्राम की मुद्दत तक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए ही अमरीका में क़याम की इजाज़त दी जाएगी। अमरीकी महकमे होमलैंड सिक्योरिटी ने इस सिलसिले में हतमी कानून जारी कर दिया है। महकमे का कहना है कि इस तब्दीली का मकसद वीज़ा के निज़ाम में शफ़ाफ़ियत बढ़ाना, मुबैना गलत इस्तेमाल को रोकना और कौमी सलामती को मजबूत बनाना है। सऊदी वजारत हज व उमरा के मुताबिक उमरा ज़ायरीन की तादाद में 22% इजाफा हुआ है और मोतमरीन में सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। सऊदी वजारत हज व उमरा के मुताबिक रवां साल हज के बाद 15 जुल्हिज्जा से उमरा ज़ायरीन का आगाज़ हुआ था और तब से लेकर 29 मुहर्रम तक 1.5 माह के दौरान 9 लाख से ज़ायद ज़ायरीन ने उमरा अदा किया। सऊदी वजारत के मुताबिक पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा 2 लाख उमरा ज़ायरीन आए, उसके बाद इंडोनेशिया से 1,70,000 और फिर इराक़ से 1,30,000 ज़ायरीन मुमलिकत पहुँचे। जम्मू कश्मीर में मुसलसल और शदीद बारिश के बाइस बड़े पैमाने पर तबाही मची है। ज़िले राजौरी में फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 10 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जबकि मुतादिद अफराद के लापता होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। इंतज़ामिया के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा बरकरार है और इमदादी व बचाव कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी है। लगी हुई थी लोगों को बाहर निकालने के लिए, तो रात को 2 बजे 10 मिनट पे ये पानी आया, तो मैं 2:30 बजे आया, 2:10 में मैं
के तो मैंने लोगों को बाहर निकाला जितनी भी कोशिश मेरे से हो सकती थी। तो नुकसान काफ़ी हुआ, अभी तो सुबह ही पता चलेगा। तो अभी सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हैं, हम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी शुक्रगुजार हैं। कहीं पे लोग फंसे हुए थे तो मैंने रईस साहब से भी बात की है फ़ोन पे कि अगर चापर का इंतजाम हो जाए कि लोग वहाँ से निकल सके, तो वो भी कर रहे हैं कि बारिश का मौसम है। तो इसलिए हम कैसे हालात बने हुए सर? हालात देखो, अब इतना हुआ है कि सदमे में चले गए। यहाँ पानी 1992 में सबसे बड़ा फ्लड आया, तब भी इधर पानी नहीं पहुँचा ये इन लोगों के झुग्गियों में, लोगों के घरों में। तो 2014 में फ्लड कम से कम यहाँ पे 300-400 गाड़ी लगी हुई थी, जो रात को सारी बह गई हैं। 30 से 40 गाड़ी जो है ये सिर्फ यहाँ पे अभी जो है मिल रही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने जेसीपी कोई क्रेन वगैरह भेजें, कम से कम जो गाड़ी बच गई है उनको निकाला जाए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव से हमारा एक बहुत बड़ा हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कम से कम जो है इस टाइम परेशानी की हालत में लोगों की मदद की जाए। अब भी किस तरह बाढ़ के हालात बने हुए हैं? अभी भी हालात जो है ना काफ़ी बने हुए हैं। बारिश तो अभी भी चल रही है, बारिश तो रुक नहीं रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट अगर जितना जल्दी हो सके इतना जेसीपी या क्रेन वगैरह भेज के कम से कम लोगों की हेल्प की जाए। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात की जानिब से ख़राब मौसम की वार्निंग जारी किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। ज़ायरीन की हिफाजत और सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए सालाना श्री अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। साबिक़ आलमी चैंपियन और 2 मरतबा की ओलंपिक तमगा याफ्ता हिंदुस्तानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इतवार के रोज़ जापान ओपन सुपर 770 का खिताब अपने नाम कर लिया। 2 बरसों में यह सिंधु का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। पीवी सिंधु ने फाइनल में शानदार खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी रिवायती हरीफ जापान की अकाने यामागुची को शिकस्त दी। जनूबी अमरीकी मुल्क गयाना के साहिल के करीब 116 अफराद को ले जाने वाली एक मुसाफिर फेरी रात के वक्त उलट गई। हुकाम के मुताबिक अब तक 53 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि दीगर मुसाफिरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गयाना के वजीर ख्वान एडगल ने बताया है कि MV बरीमा अमी फेरी हफ्ते की सपहर पोर्ट काइटोमा के लिए रवाना हुई थी। रात तकरीबन 11 बजे कश्ती से इमदादी पैगाम मौसूल होने पर फौरी तौर पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ताकतवर समुद्री तूफान बावी हफ्ते की रात चीन के मशरक़ी सूबे ज़ीजियांग से टकरा गया, जहां हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर 17 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। तूफ़ान के 22 स्कूल, फेरी सर्विस, सैकड़ों परवाज़ें और बाज़ तेज़ रफ्तार ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई है, जबकि हुकूमत ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए 4 करोड़ युआन के खुसूसी फ़ंड्स भी जारी किए हैं। जापान में ऐसे मकानात जिनमें खुदकुशी, कत्ल, आतिशज़दगी की वजह से हलाकत या तन्हा रहने वाले शख्स की मौत वाक़ हुई हो, उन्हें जेको बोकेन यानी नहूसत वाली जायदाद कहा जाता है। जापानी मुआशरे में मौत को अक्सर नहूसत और नापाकी से जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ऐसी जायदादों को फ़रोख्त या किराए पर देना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जापानी शहर योकोहामा के एक जुनूबी इलाके में वाक़े 2 मंजिला मकान गुज़िश्ता कम अज़ कम 5 बरस से खाली पड़ा है। अगरचे मामूली मरम्मत के बाद ये दोबारा रिहाइश के काबिल हो सकता है, लेकिन इसका माजी लोगों को वहाँ रहने से रोके हुए हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद से ईरानी अवाम को बारहा बताया गया है कि जंग ख़त्म हो चुकी है। ताहम दूसरी जानिब हमले, धमकियाँ और सिफारती मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। ईरानी हुक्काम एक दिन मुज़ाकरात, पेशरफ्त और हत्ता की पाबंदियों में नरमी के इम्कानात की बात करते हैं, जबकि अगले ही रोज़ जवाबी कार्रवाई, मज़ीद हमलों और ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकियों से ख़बरदार करते हैं। बहुत से शहरियों के लिए ये गैर यकीनी सूरत हाल खुद जंग से भी ज़्यादा जहनी दबाव का बाइस बन गई है। मसला अब सिर्फ तशद्दुद के ख़ादशे का महदूद नहीं है, बल्कि एक मुस्तहकम मुस्तक़बिल का तस्वुर करने में नाकामी भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। पनामा के वज़ीर ख़ारजा 5 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुँच गए। कई आला सतही इजलासों में लेंगे हिस्सा। उर्दन में 2 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीका ने ईरान पर किए नए फ़िज़ाई हमले। अमरीका ने तलबा के वीज़ा क़वानीन में की तब्दीली, गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने का निज़ाम ख़त्म। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश से तबाही, पूंछ में अचानक आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 10 अफराद जाँ बहक।
पीवी सिंधु ने जापान ओपन खिताब जीता। फाइनल में आकाने यामागुची को दी शिकस्त। और तूफान बावी चीन से टकरा गया। 17 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।